यो क्या कर रही है तू? यूं ब्याह का पहचान पत्र लगा रही है। सुनिए। हाँ, मम्मी जी कहाँ गई? ऊपर है। बस इतने ही ऊपर जाके रह जाती है बुढ़िया, पता नहीं पूरी ऊपर कब जाएगी। नहीं बाबू, ऐसा नहीं बोलते हैं, माँ है वो। हाँ है ना, पर आपकी, मेरी नहीं है वो। नहीं बाबू, वो तुमसे भी उतना ही प्यार करती जितना हमसे। हाँ हाँ, इतना प्यार करती है हमसे कि कल हम 50 रुपए मांगे थे तो हमको ऐसा लगा कि किसी नागिन से हम नागमणि मांग लिए हो। गुड़िया, ये जो आंखें हमको दिखा रहे ना, ये अपनी माँ को दिखाए होते ना तो मेरे सर पे तांडव नहीं कर रही होती। मजाक करने का तेरा आदत नहीं गया गुड़िया, मेरा तो हंसते पेट दर्द कर रहा है। बता रहे हैं हम आपको जी, जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, उस दिन उस बुढ़िया का इस तरह से मुंडी पकड़ेंगे और ऐसे गर्दन ऐसे घुमा देंगे। सुनो जी। हाँ, आपको पता है खाना औरतें ही क्यों बनाती है, मर्द क्यों नहीं बनाते? अरे दुनिया का वसूल है, कैदी को खाना सरकार ही देती है। सुनो। हाँ? अच्छा, औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं? अरे मर्द भी तो शादी के बाद टकले हो जाते हैं। हेलो। हाँ? मैं रोज तुम्हारी तस्वीर को इतने ध्यान से देखता हूँ। अच्छा, कितने ध्यान से देखते हो? अरे जितने ध्यान से पंचर वाला टायर को देखता है। सुनो। हाँ? मुझे 2000 रुपए चाहिए। ठीक है, ले लेना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति मिला। अरे अच्छे पति किसी को नहीं मिलते। मिले हुए पति को ठोक पीट कर अच्छा बनाना पड़ता है। शादीशुदा दिखने के लिए हमें चूड़ियां पहननी पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, मंगल सूत्र पहनना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमारी तो शकल ही बता देती है। भाभी। हाँ एक बात पूछूं? पूछो। शॉपिंग करके कितनी खुशी मिले? बहुत खुशी मिला। और मेकअप करके? उससे भी ज्यादा। और घर का काम करके? सारा मूड खराब कर दिया। यार ये बता, ये सास और ननद में फर्क क्या होता है? सास और ननद में फर्क क्या होता है? अरे जो सांस ना लेने दे उसे सास कहते हैं, और जो जीवन में आनंद ना लेने दे उसे नंद कहते हैं। कल मेरे पतिदेव कह रहे थे कि तुमसे मेरे घर वाले खुश नहीं है, तो मैंने भी कह दिया, मैं कौन सा तुम्हारे घर वालों से खुश हूँ। कल मेरे पतिदेव कह। सुनो। हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। महिलाओं को सब कुछ बनाना आता है, लेकिन शांति बनाए रखना उनके बस की बात नहीं है। सुनो जी। हाँ? चाय बनाऊं? हाँ ठीक है, बनाओ। अदरक वाली? हाँ हाँ, अदरक वाली। पुदीना भी डाल दूं? हाँ ठीक है, डाल दो। तुलसी सेहत के लिए अच्छी होती है। अरे तू एक काम कर, राई और जीरा डालकर तड़का भी लगा दे। सुनो। हाँ? इस महीने खर्चा ज्यादा है, मुझे एक चश्मा बनवाना है। मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अरे फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। सुनो। अच्छा ये बताओ, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसका अंत नहीं होता? अरे पागल, तुम्हारा भाषण। सुनो। हाँ? तुमने आज मंदिर में मन्नत का धागा क्यों खोल दिया? अरे धागा मैंने इसलिए खोल दिया क्योंकि मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी ताकि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि कहीं मैं ही न टपक जाऊं। सुनो जी। हाँ? चाय बनाऊं? हाँ ठीक है, बनाओ। अदरक वाली? हाँ हाँ, अदरक वाली। पुदीना भी डाल दूं? हाँ ठीक है, डाल दो। तुलसी सेहत के लिए अच्छी होती है।
अरे तू एक काम कर, राई और जीरा डालकर तड़का भी लगा दे। सुनो जी। हाँ सुना है मछली जल की रानी का नया वर्जन आया है, तुम्हें पता है? हाँ मुझे पता है। तो सुनाओ। लो सुनो। अरे पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाएगी और शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। सुनो। हाँ? ये शहर की लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हैं? अरे जाल जितना ही खूबसूरत होगा उतने ही ज्यादा लड़के फंसेंगे। सुनो। हाँ? तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसे। पैसे को साइड में रख दो और फिर बताओ तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए पैसे। सुनो। अच्छा ये बताओ, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसका अंत नहीं होता? अरे पागल, तुम्हारा भाषण। सुनो। हाँ? इस महीने खर्चा ज्यादा है, मुझे एक चश्मा बनवाना है। मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अरे फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। सुनो। तुम शादी के दिन मंडप पे पंडित जी से क्या पूछ रहे थे? अरे पंडित जी से मैं यही पूछ रहा था कि दुल्हन को दाएं बैठाना है या बाएं। तो पंडित जी क्या बोले? अरे पंडित जी यही बोले, बेटा दुल्हन को चाहे दाएं बैठाओ या बाएं, ये शादी के बाद तुम्हारे सर पे ही बैठेगी। सुनो। हाँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कुछ पड़ोसी से सीख लो, वो कहीं बाहर जाता है तो अपनी बीवी को किस करके जाता है। अरे पागल, मैं उसकी बीवी को कैसे किस करूँगा, वो मुझे जानती ही नहीं। सुनो। हाँ? अरे पानी कड़वा क्यों लग रहा है? तुमने इसमें मिलाया क्या है? जहर। अरे तुमने जहर क्यों मिलाया? क्योंकि तुमने साड़ी लाने से मना कर दिया था। सुनो जी। हाँ? चाय बनाऊं? हाँ ठीक है बनाओ। अदरक वाली? हाँ हाँ अदरक वाली। पुदीना भी डाल दूं? हाँ ठीक है डाल दो। तुलसी सेहत के लिए अच्छी होती है। अरे तू एक काम कर, राई और जीरा डालकर तड़का भी लगा दे। सुनो जी। अगर मुझे कोई भूत पकड़ ले तो तुम क्या करोगे? अरे मुझे क्या करना है, गलती भूत की है, वो साला खुद भुगतेगा। अम्मा ले आ खाना। कैस खाना बनावा ही आई लागत है जैसे गोबर। मैं ना जानती रहूं कि जौने घर में मोर बिया भाई वो सब गोबरा चीखे पारे हैं। ये बताओ बहू, तुम अगर बेड में बैठी हुआ और हमहू बैठ जाई तो तुम का करियो? तो हम सोफा में बैठ जीबे। अगर हमहू सोफा में बैठ जीबे तब? तो हम चटाई में बैठ जीबे। अगर हमहू चटाई में बैठ जीबे तब? तब हम जमीन में बैठ जीबे। ही अगर हमहू जमीन में बैठ जीबे तब? तो हम जमीन में गड्ढा खोद के बैठ जीबे। अगर हमहू गड्ढा में बैठ जीबे तब का करियो? तो हम ऊपर से माटी डाल के बात खत्म कर देबे। हे सुना। हाँ? अगर हम मर जाए तो तू का करबा? हम मर जाब यार। काहे? तोरे चक्कर में उधार इतना होगा ला सबसे। बेबी आपने जुदाई मूवी देखी है? कैसे अनिल कपूर की वाइफ उसे 2 करोड़ में बेच देती है। अगर आपको भी कोई 2 करोड़ दे। पागल हो क्या आप? 5 करोड़ से कम नहीं लूंगी। सुनो। हाँ? अरे पानी कड़वा क्यों लग रहा है? तुमने इसमें मिलाया क्या है? जहर। अरे तुमने जहर क्यों मिलाया? क्योंकि तुमने साड़ी लाने से मना कर दिया था। सुनो। तुम शादी के दिन मंडप पे पंडित जी से क्या पूछ रहे थे? अरे पंडित जी से मैं यही पूछ रहा था कि दुल्हन को दाएं बैठाना है या बाएं। तो पंडित जी क्या बोले? अरे पंडित जी यही बोले, बेटा दुल्हन को चाहे दाएं बैठाओ या बाएं,
ये शादी के बाद तुम्हारे सर पे ही बैठेगी। सुनो, हाँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कुछ पड़ोसी से सीख लो, वो कहीं बाहर जाता है तो अपनी बीवी को किस करके जाता है। अरे पागल, मैं उसकी बीवी को कैसे किस करूँगा, वो मुझे जानती ही नहीं।